हाय गाइस, CS वाला की एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है प्रोसेसर एंड कंप्यूटर असेंबलिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा पहला पार्ट है, फर्स्ट ट्यूटोरियल है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोसेसर। ये प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। उसके बाद में बात करेंगे व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे वर्किंग के बारे में और माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट्स के बारे में, तो ये दोनों चीज़ें जानेंगे। और लास्ट में बात करेंगे टाइप्स के बारे में और उसके एग्जांपल्स के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर के टाइप और उसके एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो उस पर विजिट करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो। और अगर आप 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का या फिर 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई सा भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए। वहाँ पर आपको सारे के सारे चैप्टर्स A to Z आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप किसी भी चैप्टर को बिल्कुल फ्री में बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर का नाम आपने पहले भी सुना होगा। प्रोसेसर एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि हमारे CPU के मदरबोर्ड पर माउंट होता है, लगा हुआ होता है। अब ये प्रोसेसर का कार्य क्या होता है? तो प्रोसेसर का एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा कार्य होता है। आप जो भी कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हो तो उस इनपुट किए गए डेटा में ये प्रोसेसिंग करता है। अगर आपको याद होगा तो हमने 11th क्लास का जो पहला चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कंप्यूटर हमारा IPO सिस्टम के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो IPO कैसा होता है? IPO का मतलब होता है इनपुट, P का मतलब होता है प्रोसेस और O का मतलब होता है आउटपुट। तो गाइस जो हमारा IPO सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, इनपुट किए गए डेटा में प्रोसेसिंग करी जाए, फिर प्रोसेस किए गए डेटा को आउटपुट डिवाइसेस में भेज दिया जाए। तो यही हमारा IPO सिस्टम होता है। अब गाइस यहाँ पर हमारा प्रोसेसर टर्म दिया गया है, तो प्रोसेसर सीधे रिलेट करता है हमारी प्रोसेसिंग से, यानी कि इनपुट डिवाइसेस की सहायता से जो भी डेटा को इनपुट किया जाता है तो उस इनपुट किए गए डेटा में प्रोसेसिंग करने का काम हमारा प्रोसेसर करता है। ऑलराइट गाइस, और मात्र ये प्रोसेसिंग ही नहीं करता है, आपकी कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, आपको पता होगा आपका कंप्यूटर जो होता है 1 सेकंड में 37 बिलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो इन सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी प्रोसेसर की होती है। प्रोसेसर ही सारे टास्क कंप्लीट करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो आपको इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो यहाँ पर एक काफ़ी प्यारा सा टर्म आया हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, क्या आपको पता है? तो प्रोसेसर मैंने आपको बता ही दिया। अब प्रोसेसर के आगे एक छोटा सा टर्म लगा हुआ है जो कि है माइक्रो। माइक्रो का सिंपल सा मीनिंग होता है सूक्ष्म, या कहे तो छोटा, या कहे तो बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल क्वांटम लेवल का। अब वैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। प्रोसेसर क्या होता है, एक चिप होती है। अब ये चिप जो होती है सिलिकॉन से बनाई जाती है। तो ये प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो चिप होती है ना, ये बहुत छोटी सी चिप होती है। ये कोई बहुत बड़ी चिप नहीं होती है। प्रोसेसर जो होता है कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। प्रोसेसर एक छोटी सी चिप होती है जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारा प्रोसेसर होता है इसको माइक्रो प्रोसेसर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस चिप का जो आकार होता है ना, जो साइज होता है वो बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटी सी चिप होती है। तो ये जो चिप होती है कितनी बड़ी होती है कि आपने कभी देखा है? अगर नहीं देखा है तो वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप का मदरबोर्ड निकाल लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि मदरबोर्ड में हमारे माइक्रो प्रोसेसर चिप कहाँ पर लगी होती है। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारे पास लैपटॉप का एक मदरबोर्ड है। हमारे पास एक पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ था जिसको खोलकर मैंने उस पर पूरा वीडियो बना रखा है। चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो विजिट करके जरूर से देखिएगा। वहाँ मैंने आपको बताया था लैपटॉप क्या होता है, उसके अंदर कैसे कैसे कंपोनेंट होते हैं। तो वहीं उसी का ये मदरबोर्ड हमारे पास में है। अब इस मदरबोर्ड के अंदर हमारा CPU चिप लगा होता है। कहाँ पर लगा होता है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी ये चिप दिखाई दे रही है, तो इस वाली चिप को हम बोलते हैं ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर मैं आपको थोड़ा सा निकाल कर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये दिखाई कैसा देता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया था। चलिए मैं आपको एक बार फिर से निकाल करके इसको दिखाता हूँ। तो निकालने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर एक लॉक लगा होता है छोटा सा, तो इस लॉक में आपको लगाना है और इस लॉक को आपको अनलॉक कर देना है।
तो जैसे आप इसको अनलॉक कर देते हो तो हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो अनलॉक हो जाता है। इसके बाद में आप इसको आसानी से रिमूव कर सकते हो अपने मदरबोर्ड से। तो गाइस पहले मैं इसको साइड कर देता हूँ, फिर आपको माइक्रो प्रोसेसर अच्छे से दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको ये जो चिप दिखाई दे रही है ना, इसी चिप को बोलते हैं, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। कुछ ऐसी चिप होती है, इसी चिप को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो येलो कलर दिखाई दे रहा है ना चारों ओर, ये सारी की सारी पिन लगी हुई हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ये पिन लगी हुई हैं और इन्हीं पिन्स की सहायता से किसी भी सर्किट को, किसी भी डिजिटल सर्किट को एक्सिक्यूट किया जाता है, उसको चालू या बंद किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो माइक्रो प्रोसेसर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको बीच में जो पार्ट लगा दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं ALU। तो इस ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसी की सहायता से सारे के सारे अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बना करके दिखाई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना हमारी चिप कितनी छोटी सी होती है। तो इस छोटी सी चिप को ही हम बोलते हैं कि ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। और यही अकेली चिप पूरे के पूरे कंप्यूटर में होने वाले जो 37 बिलियन ऑपरेशंस एक सेकंड के अंदर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में माइक्रो प्रोसेसर की सबसे बड़ी भूमिका होती है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं। क्योंकि प्रोसेसर एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है और ये छोटा सा कंपोनेंट होता है, छोटी सी चिप होती है, तो इसीलिए इसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का मतलब माइक्रो प्रोसेसर। और लाइक इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट लगे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल के लिए ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, या कहे तो हमारा CPU चिप है। ये हमारा यहाँ पर हमारा ALU लगा हुआ है। इस तरीके से हम ALU को बना देते हैं और इसके साथ में यहाँ पर चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ हमारे रजिस्टर्स लगे होते हैं। ALU के चारों तरफ रजिस्टर्स लगे होते हैं और इसके साथ में पीछे की साइड में बहुत सारे पिन लगे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। आपको मैंने अभी फोटो में दिखाया, माइक्रो प्रोसेसर के पीछे की साइड बहुत सारे पिन लगे होते हैं। तो यहाँ पर गाइस क्या होता है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। तो गाइस जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है ये काम कैसे करता है, तो जब भी इनपुट डिवाइसेस की सहायता से, हमारे कीबोर्ड या माउस डिवाइस की सहायता से डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है ना, तो वो डेटा कहाँ जाता है, वो इस माइक्रो प्रोसेसर के पास में भेजा जाता है। अब इनपुट किए गए डेटा को माइक्रो प्रोसेसर के पास में भेजा जाता है। अब ये जैसे ही इसके पास डेटा आता है, ये उसमें प्रोसेसिंग करना चालू कर देता है। अब ये कैसी कैसी प्रोसेसिंग करता है, तो ये 2 तरीके की प्रोसेसिंग करता है। कैसी, एक अरिथमेटिक और एक लॉजिकल। यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है वो अरिथमेटिकल है या लॉजिकल है, तो जैसा भी प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है और उस आपके इनपुट किए गए डेटा में से थोड़ा सा आउटपुट निकालता है। यानी कि उस कच्चे माल में से आपको पका हुआ माल, या कहे तो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स में से आपको मीनिंगफुल डेटा निकाल करके दे देता है। तो इसके अंदर जो डेटा भेजा जाता है उसे हम कच्चा माल कहते हैं, या कहे तो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स कहते हैं। और जो ये आउटपुट में हमको देता है, इससे जो निकल के डेटा आता है उसको हम मीनिंगफुल डेटा बोलते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई सेंस होता है। तो इनपुट किए गए डेटा में प्रोसेसिंग करने का काम हमारा माइक्रो प्रोसेसर करता है। इसका बस इतना सा काम होता है कि डेटा जो भी इसको इनपुट किया जाए उसमें ये प्रोसेसिंग करे और आउटपुट दे। तो गाइस जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, इसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU, तीसरा होता है रजिस्टर और चौथा होता है बस। तो ये 4 कंपोनेंट से, 4 पार्ट से मिल करके हमारी CPU चिप तैयार होती है, माइक्रो प्रोसेसर बन करके तैयार होता है। अब यहाँ पर ALU क्या होता है, तो ALU माइक्रो प्रोसेसर का एक ऐसा पार्ट होता है जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम हमारे CPU का ALU करता है। ऑलराइट गाइस, आपको ये पता होना चाहिए जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर को हम CPU चिप भी कहते हैं, CPU भी कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर को हम CPU भी बोलते हैं। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दूसरा पार्ट है CU। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की एक ऐसी इकाई होती है जो कंप्यूटर के अंदर हो रहे सारे के सारे ऑपरेशंस को, सारे के सारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल और ऑपरेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्रिंटर से कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो, कोई पेज को प्रिंट करना चाहते हो, तो आपके प्रिंटर के अंदर इंक भरी हुई है क्या, आपका प्रिंटर ठीक ढंग से कार्य कर रहा है क्या, तो इन सब की जांच करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। या कहे तो हार्डवेयर की जांच करता है, उसकी निगरानी करता है, तो उस पार्ट को हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट सिर्फ हार्डवेयर की जांच
जांच नहीं करता है, इवन सॉफ्टवेयर की भी जांच करता है कि जो आप जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या, या उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर समस्त हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल और उसको ऑपरेट करने का काम करता है। और इसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर का तीसरा पार्ट है रजिस्टर। तो ये रजिस्टर क्या होता है? दोस्तों, रजिस्टर कंप्यूटर के मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मान लेते हैं, जैसे ये हमारे कंप्यूटर की पूरी मेमोरी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के अंदर आप अपने डेटा को स्टोर करते हो, तो ये हमारी हार्ड डिस्क है। अब रजिस्टर क्या होता है? तो वैसे रजिस्टर, तो यहाँ पर ये सारे आप देख पा रहे हो, इन सभी को रजिस्टर बोलते हैं, जो किनारे लगे होते हैं। तो रजिस्टर को हम बोलते हैं, ये हमारे मेमोरी ब्लॉक होते हैं। ये मेमोरी ब्लॉक मतलब इसके अंदर आप छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक, और इन ब्लॉक्स के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। ऑलराइट, तो आपको पता होना चाहिए जो रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर कंप्यूटर की मेमोरी ब्लॉक होते हैं। अब मेमोरी ब्लॉक ऐसे ब्लॉक होते हैं जिनके अंदर डेटा को बिट्स के फॉर्म में, यानी कि जो हमारे बिट होते हैं ना, जो जिसे हम 0 और 1 बोलते हैं, जो हमारा बाइनरी नंबर होता है, तो 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है इन्हीं मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर। और इन्हीं मेमोरी ब्लॉक्स को हम रजिस्टर बोलते हैं। और ये रजिस्टर कहाँ पर लगे होते हैं? कि हमारा जो CPU चिप होता है, इस चिप के चारों तरफ, ALU के चारों तरफ लगे होते हैं। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में बात करते हैं जो फोर्थ पार्ट है बस। तो ये बस क्या होता है? अब ये बस आपका वो ट्रांसपोर्ट वाला बस नहीं होता है। बस एक तरीके की केबल होती है, एक तरीके की वायर होती है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में USB केबल लगाते हो, ईथरनेट केबल लगाते हो, LAN केबल लगाते हो, HDMI केबल लगाते हो, तो उसी तरीके से एक केबल होती है जिसको हम बोलते हैं बस। अब ये बस केबल क्या होती है? तो इस केबल के अंदर बहुत पतले पतले बहुत सारे महीन तार होते हैं, और इस बस केबल का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, या डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए। बसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर केबल्स होते हैं, जैसे साटा पाटा केबल होता है, HDMI केबल होता है, USB केबल होता है। इसी तरीके से बस भी एक केबल होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के टाइप्स के बारे में और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर के टाइप्स के बारे में, इसके प्रकार के बारे में, तो माइक्रो प्रोसेसर कई प्रकार के होते हैं। कुछ माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, कुछ होते हैं पावरफुल होते हैं, कुछ होते हैं और पावरफुल होते हैं, कुछ होते हैं और ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ करे जाते हैं, ये उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज़ करे जाते हैं। यानी कि एक नॉर्मल सा कंप्यूटर है, एक आपका जो लैपटॉप है मान लेते हैं, तो उस लैपटॉप के अंदर आप जिस तरीके के कार्य करना चाहते हो उस तरीके का उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा। अगर आपके पास एक सुपर कंप्यूटर है, अब सुपर कंप्यूटर के अंदर बड़े बड़े काम करे जाते हैं, बड़े बड़े कामों को करने के लिए आपके उस लैपटॉप वाला माइक्रो प्रोसेसर काम नहीं करेगा, तो सुपर कंप्यूटर के अंदर बड़ा सा एक पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि जैसा कंप्यूटर वैसा माइक्रो प्रोसेसर। तो इस तरीके से हमारे माइक्रो प्रोसेसर के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारा एक तो होता है i3 होता है, एक i5 होता है, i7 होता है, i9 होता है, i11 होता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे वेरिएंट आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर, अपने लैपटॉप्स के अंदर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका i3 है, जो i5 है, जो i7 है, ये सारे महंगे होते जाएंगे। जो आपका i3 वाला प्रोसेसर होगा वो सस्ता होगा, जो i5 वाला होगा वो थोड़ा महंगा होगा, i7 थोड़ा और महंगा होगा, i9 थोड़ा और महंगा होगा। तो इस तरीके से प्रोसेसर जितने ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं, इनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, उतने ही एक्सपेंसिव भी होते जाते हैं। अब गाइस, जो हमारे प्रोसेसर होते हैं ना, प्रोसेसर के काम करने का एक तरीका होता है, और उस तरीके को हम कंप्यूटर की दुनिया में कोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोर के नाम से। कोर, CORE, कोर। कोर क्या होता है? तो एग्जांपल के लिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर एक नॉर्मल सा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, और आप अपने लैपटॉप पर कोई मल्टीटास्किंग कर रहे हो, जैसे 2-4 एप्लीकेशंस को साथ में रन कर रहे हो। तो ऐसे में आपका जो प्रोसेसर होता है ना, वो हर एक एप्लीकेशन के लिए, हर एक सॉफ्टवेयर के लिए डिवाइड कर देता है खुद को, कि जैसे आप एक साथ में 10-15 काम करने बैठ जाओ, तो आप थोड़ा काम इस पर करते हो, थोड़ा इसको करते हो, थोड़ा उसको करते हो। तो आप अपने हाथ तो आपके पास 2 ही होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हो ना, हर काम पे थोड़ा थोड़ा लगा देते हो। तो वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। अब अगर आप अपने लैपटॉप पर 2-4 एप्लीकेशंस को रन कर रहे हो, तो ये अकेला माइक्रो प्रोसेसर उन सभी एप्लीकेशंस को धीरे धीरे रन करता है। अब जब धीरे धीरे रन करेगा तो आपका काम भी धीरे धीरे होगा। इसीलिए जो प्रोसेसर्स आते हैं ना, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, इनकी वर्किंग स्पीड को बढ़ाने के लिए इनके अंदर कोर्स को यूज किया जाता है। अब ये कोर क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपके पास बहुत सारे प्रोसेसर आज के डेट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे होते हैं हमारे डुअल कोर प्रोसेसर, डुअल कोर होता है, इसके अलावा क्वाड कोर होता है, इसके अलावा हमारा ऑक्टा कोर होता है, डेका कोर होता है, हेक्सा कोर होता है।
तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्स वाले प्रोसेसर आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर डुअल कोर प्रोसेसर से सिंपल सा मीनिंग है कि इस प्रोसेसर के पास दो हाथ हैं। जैसे आपके पास दो हाथ हैं तो ये दोनों हाथों से आपके काम कर देगा। जब दोनों हाथों से काम करेगा तो जल्दी जल्दी काम करेगा। जो हमारा क्वाड कोर होता है, क्वाड कोर का मतलब इसके पास चार हाथ हैं। अब चार हाथों से जब भी कोई काम को करेगा ना तो वो काम जल्दी से हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ऑक्टा कोर है, ऑक्टा कोर का मतलब 8 कोर हैं, 8 हाथ पैर हैं। तो 8 हाथ हैं तो 8 हाथों से कोई भी काम को करेगा तो वो तो बहुत जल्दी से कर देगा। तो इसीलिए जब आप मल्टीटास्किंग करते हो अपने कंप्यूटर पर तो उस मल्टीटास्किंग को जल्दी से खत्म करने के लिए प्रोसेसर के अंदर कोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जितनी ज़्यादा कोर्स का आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा आपका काम भी उतनी ही जल्दी से उतनी ही तेज़ी से कर देगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर मैं आपको इन सब सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल्स में बताऊँगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ अच्छे से बताऊँ तो ये वीडियो न जाने कहाँ पहुँच जाए। और बड़े वीडियोज़ कोई देखता नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो चलिए गाइस, इसके बाद में हम बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। तो गाइस जब भी हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के एग्जांपल्स के बारे में तो यार आपको ये पता होना चाहिए आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर कुछ अलग तरीके के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। आपका जो स्मार्टफोन होता है उसमें कुछ अलग तरीके के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स के बारे में तो हम चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो कैलकुलेटर होता है ना, सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था वो कैलकुलेटर के लिए बनाया गया था। कैलकुलेटर के लिए ही माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया था। सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के इतिहास में बना था और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। आपको ये नाम पता होना चाहिए, ये नाम बहुत ही पॉपुलर नाम है। ये दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है इंटेल 4004। मैं इधर लिख देता हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पे, इंटेल 4004। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दो कंपनी हैं जो प्रोसेसर बनाते हैं, इनके प्रोसेसर बहुत ही पॉपुलर होते हैं। एक कंपनी है AMD और एक कंपनी है इंटेल। तो इंटेल कंपनी और AMD कंपनी बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। इनके प्रोसेसर मार्केट में आपको भर भर कर मिल जाएंगे। तो अगर आप मार्केट में प्रोसेसर खरीदने जाते हो तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट इंटेल और AMD के प्रोसेसर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज करे जाते हैं, बहुत ज़्यादा खरीदे जाते हैं। तो आपके लैपटॉप के अंदर, आपके कंप्यूटर या आपके डेस्कटॉप के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं वो ऑलमोस्ट इन्हीं दोनों ब्रांड के होते हैं। इसके अलावा अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट यूज करते हो तो उनके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करे जाते हैं वो उनकी खुद की कंपनी के होते हैं। और गाइस जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं ना, स्मार्टफोन्स के अंदर भी दो कंपनी के प्रोसेसर बहुत ज़्यादा यूज करे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, ये कंपनी है प्रोसेसर बनाती है मोबाइल फ़ोन्स के लिए, और दूसरी कंपनी है मीडियाटेक। तो मीडियाटेक और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ये दो कंपनी के प्रोसेसर हमारी स्मार्टफोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करे जाते हैं। आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों अब आपको प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, उसकी वर्किंग, उसके पार्ट्स, उसके एग्जाम्पल्स, इन सब की जानकारी मिल गई होगी। सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल यार आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो कमेंट में एक बार जरूर से लिख के बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो आपको बताता हूँ वो आपको समझ में आ रहा है क्या। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए द CS वाला और सीखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार।